माधव। आज जो है मैं आपको भविष्य मालिका का 29वां अध्याय बताने जा रहा हूँ। धर्म संस्थापना की मुख्य संख्या 7, 17, 27 और 13। 7, 17, 13 और 27 तारीख तथा मंगलवार, शनिवार, गुरुवार धर्म संस्थापना में संख्या का क्या महत्व है। तो लेखक पंडित काशीनाथ मिश्र। मैंने उड़ीसा के पुण्य पवित्र पंचसखा कृतमालिका ग्रंथों का संग्रह करके उनका मूल तत्व और उनके विस्तृत तत्वों को विचार करके एक पवित्र भाव से भगवान मानव लोगों के कल्याण के लिए तथा मानव लोगों के बौद्ध गम्य के लिए इस मूल तत्व को अपनी भाषा से रचना की है और मेरा विश्वास है कि यह रचना मानव सभ्यता के लिए बड़ी कल्याणकारी होगी। अभी कलयुग अंत हो चुका है और सत्युग का सामान्य आभास धरती पर आ रहा है, पर आगे सत्युग को बनाने के लिए भगवान विष्णु धरती पर बड़ा परिवर्तन लाएंगे और मनुष्य समाज में जिस भावधारा तथा कर्म में मानव लोग रह रहे हैं उनमें संपूर्ण परिवर्तन होगा। भविष्यमाल का त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम के प्रचार के माध्यम से मनुष्य लोगों के आचरण, उच्चारण और तामसिक स्थिति में परिवर्तन आएगा। विश्व में अल्पसंख्यक पवित्र मानव त्रिकाल संध्या और भागवत पठन करेंगे। वो लोग त्रिकाल संध्या, भागवत पठन और माधव नाम के माध्यम से सदाचारी बनेंगे और दिव्य शक्ति को धारण करेंगे तथा उनके शरीर में सत्यु का बीज रोपण हो जाएगा। उन्हीं पवित्र मानवों के सामाजिक जीवन में सत्यु के लक्षण दिखाई देंगे। उन्हीं लोगों के माध्यम से सारा ब्रह्मांड परिवर्तन होगा तथा वे लोग भी सत्यु का आचरण तथा कर्म करेंगे। उसी समय आगे चलकर तृतीय विश्व युद्ध और पंचभूत प्रलय बड़े प्रभावशाली रूप से प्रत्यमान होगा। चाहे पंचभूत का प्रलय हो या तृतीय विश्व युद्ध हो, इसमें त्रिकाल संध्या, भागवत पठन तथा माधव नाम भजन करने वाले भक्तों का कुछ नहीं होगा। एक तरफ से धरती का विनाश लीला होगी, दूसरी तरफ से भक्त और भगवान की लीला बढ़ते जाएगी। इस समय धरती का पूर्ण प्रलय ब्रह्म प्रलय नहीं होगा। याद रखिएगा, ब्रह्म प्रलय जो है वो सतयुग में होता है। खंड प्रलय के माध्यम से भगवान कल की नव सतयुग का निर्माण करेंगे। ऐसा समय आएगा, दुनिया में एक भी पाप कर्म करने वाला मनुष्य नहीं बचेगा। जो लोग त्रिकाल संध्या, भागवत पठन तथा माधव नाम भजन करते हैं वही लोग सतयुग को उत्तीर्ण होंगे और शेष समय में भगवान कल्कि का सानिध्य लाभ भी करेंगे। आगे विश्व में आने वाले जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, तूफान, भूमि प्रलय, भूकंप, अंतरिक्ष प्रलय, उल्कापात, तृतीय विश्व युद्ध, रोग, महामारी के सृष्टि होने की तारीख 7, 17, 27 और 13 तथा मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन वार और संख्या को लेकर धरती पर खंड प्रलय संगठित होगा। अभी आपने देखा होना पीछे 22 अप्रैल को पाकिस्तान वालों ने हमारे ऊपर अटैक किया था, यानी कि वो उसको टोटल करके 4 आता है। फिर उसके बाद जो है हमने उनके ऊपर 7 मई को हमने उनके ऊपर अटैक किया। धराली में जो हुआ था वो 4 अगस्त को हुआ था। फिर उसके बाद 31 यानी कि 3 + 1 तो 4 हुआ। तो 31 को जो है वो भूकंप आया था, किस में, वहाँ आया था अफ़गानिस्तान पे आया था। तो वो भी 4 तारीख हुई, मतलब 4 ही हुआ। और मंगलवार के साथ जो है वो शनिवार, गुरुवार, ये 3 दिन जो है सबके लिए बड़े ही भारी होंगे। इन्हीं दिन जो है वो खंड प्रलय होगा। हर चीज़, मतलब जितनी भी आपदाएँ विपदाएँ, विश्व युद्ध इन्हीं तारीख में होगा। तो इन तारीख में आपको बच के भी रहना है, घर के दूर, मतलब ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा आपको घूमना फिरना नहीं है इस दिन, और घर में ही रहना है। भगवान का नाम स्मरण करना है, माधव नाम जपना है, त्रिकाल संध्या करनी है और भागवत पठन आपको ज़रूर करना है। धन्यवाद। जय श्री माधव।